वाह भाई वाह, पूरा वीरल बिहानी के पेज पे आ गई क्या मैं? क्या बात है भाई, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं आप लोग तो, सब बहुत अच्छी ऑडियंस है आप लोग। सही है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ। मेरे को तो लगा था आपको हिंदी आती भी नहीं होगी, मैं तो जोक्स ट्रांसलेट कर रही थी पीछे। और इन्होंने बड़ा धोखा किया, यहाँ मलाइका अरोड़ा का नाम लिखा था, इस सर को बिठा दिया। मैं मलाइका अरोड़ा के लिए आई थी, चल के दिखाओ एक बार। और बैठा भी नहीं है, यहाँ पे लेटा हुआ है। बताओ क्या मम्मी है यार तुम्हारी, है कितनी अच्छी किस्मत है भाई तेरी, क्या मम्मी लिए तूने है। हमारी मम्मियाँ देख लो, हाय पे गोडे, हाय पीठ, हाय गोडे। इसकी मम्मी टोपी पहन के चल पड़ती है रोज भाई। मैं तो बहुत फैन हूँ मलाइका मैम की, सही में। जब से उन्होंने छैया छैया किया है, ट्रेन की तो टिकट मिल जाती है, ऊपर की वेटिंग लिस्ट चलती रहती है छत की। सर आप तो ट्रेटर, ओ भाई तू तो पहले दिन ही निकल गया था। बहुत चमक रहे हैं सब, बहुत ज्यादा ही चमक रहे हैं। सबको लगा दिया क्या बाहर फॉक्सटेल इन्होंने पकड़ पकड़ के। अरे आप तो ओनर है, ये ओनर है ना, CEO मैम। हेलो रोमिता। कह रही थी आपको इनकी एक बात बताऊँ, गुस्सा हो जाएगी वैसे ये, पर चलो बता देती हूँ। ये कह रही थी कुछ ऐसा करो, हमें वुमेन को एम्पावर करना है। मैंने अपनी पेमेंट बताई, कह रही इतना भी नहीं करना है। हो गई मैं तो भाई, बहुत एम्पावर हो गई हूँ। कैसे चल रहा है भाई, मजे आ रहे हैं? बढ़िया भाई, सही है। ये पहली कंपनी है जो PF और SPF दोनों का ध्यान रखती है। फॉक्सटेल के इंटरव्यू में आके कोई पूछता है ना, व्हाट डू यू ब्रिंग टू द टेबल, लोग बोलते हैं नियासिनामाइड। मस्ती आ रही है, बहुत अच्छी है आप तो भाई। कोरियन ग्लास स्किन। बाकी बॉसेस से लोग पूछते मेरा अप्रेजल कब लगेगा, वो कह रहे हैं आपकी जैसी स्किन कब होएगी भाई हमारी। तारीफ थी ये, आपके लिए किया है, आपकी टीम नहीं बोला कर दो उनकी तारीफ। मेरे को कब दिख भी नहीं रही आपकी स्किन, मेरी आंखें कमजोर है मैम थोड़ी सी। बहुत ही सही है आप लोग, अच्छे अच्छे हैं आप सब। मैम आप सबसे अच्छी लड़की लग रही है मुझे, बहुत अच्छी लड़की हैं आप, सच में बहुत अच्छी लड़की। हाँ अच्छी लड़कियाँ ऐसे ही बैठती हैं। हाँ ये सर भी अच्छी लड़की है। हाँ अच्छी लड़कियाँ ऐसे ही बैठती, मैं तो स्क्वाट भी ऐसे ही करती हूँ भाई। मेरी चाची ने मुझे बताया था कि अच्छी लड़कियाँ कैसे बैठती, बचपन में बता दिया था मुझे, बताने लगी कि अच्छी लड़कियाँ ऐसे बैठती हैं। बताते बताते घुटने पे घुटना फंस गया उनका, ऐसी बेब्लेड की तरह घूमी ना चाची वहाँ पे। मैं आपको बता रही हूँ, मेरी सीमा चाची ऐसी थी जिसकी कोई सीमा नहीं थी। पूरा दिन ऐसे घर में बोलती घूमती रहती थी कि जो गोरी नहीं वो छोरी नहीं। तो मैंने उन्हें चाचा बुलाना शुरू कर दिया। फिर मैं उन्हें चाचा बुलाती थी, मेरे चाचा उन्हें चाचा चौधरी बुलाते थे। वो थी थोड़ी ऐसी अजीब सी बातें करती रहती थी, बड़ी रिग्रेसिव टाइप की आंटी थी वो। ऐसे ना गोरे रंग के लिए तो कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड थी मेरी चाची, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड थी। एक बार वो ताजमहल देखने गई और आके बोल रही है कि ये होता है रंग, ऐसी खूबसूरती ऐसा रंग मैंने कभी नहीं देखा, ये होता है रंग बेटे, ये होता है रंग, ये देख फोटो दिखाई उन्होंने मुझे। उन लोग ताजमहल जाते हैं और ताजमहल की मुंडी पकड़ के फोटो खिंचवाते हैं, इन्होंने एक अंग्रेज की मुंडी पकड़ के फोटो खिंचवाई हुई थी भाई। ये पहली इंडियन थी जो बोलना चाहती थी साइमन कम बैक। बहुत अजीब सी बातें करती रहती थी वो, जैसे बोलती थी कि अच्छी लड़कियां ज्यादा नहीं बोलती। ये बात उन्होंने खुद मुझे 3 घंटे बोल के बताई थी। मुझे लगता है उनके पास एक मैनुअल था कि अच्छी लड़कियां क्या करती है, अच्छी लड़कियां क्या नहीं करती। जैसे उनको लगता था कि अच्छी लड़कियां तो आईब्रो भी नहीं करवाती। मैम आपने कराई है तो आप एक अच्छी लड़की नहीं है। सर ने नहीं कराई, सर अच्छी लड़की है, ही इज अ फुल अच्छी लड़की है, ऐसे बैठे भी हैं, आईब्रो भी नहीं कराई, बहुत अच्छी लड़की है ये। उनको आईब्रो, मैंने आईब्रो बनवानी थी यार 10th क्लास में। मैंने बोला मुझे आईब्रो बनवानी है। कह रही क्यों बनानी है आईब्रो, कुछ बनाना है तो रोटी बनाओ, चावल बनाओ, जाके किसी का घर बनाओ। कहती और वैसे भी ऐसा क्या हो जाएगा आईब्रो बना के, जो नहीं हुआ है पहले, क्या ही होगा आईब्रो बनाने से। मैंने कहा आपको नहीं पता, आईब्रो बनाने से तो बहुत फर्क पड़ता है। हमारी क्लास में जब तक लड़कियों ने आईब्रो नहीं बनवाई थी, हमें अपनी क्लास के असली गर्ल बॉय रेशो का पता ही नहीं था। उससे पहले तो अदिति और आदित्य सेम ही लगते थे हमें। मैंने तो बहुत लेट बनवाई आई, मैंने हॉस्टल जाके बनवाई। और हॉस्टल जो चाची मुझे आईब्रो नहीं बनवाने दे रही, वो मुझे हॉस्टल तो क्या ही जाने देती। मैं हॉस्टल जाने लगी तो प्रकट हो गई वो, एकदम से कहीं भी प्रकट हो जाती थी। कह रही क्यों जाना है हॉस्टल,
हाँ यहाँ क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा आप वो प्रॉब्लम है यहाँ पे। हाँ कहती, मैंने कहा मुझे कुछ बनना है। कह रही कुछ बनना है, किसी की बीवी बनो, बहू बनो। मैंने कहा आप चलते बनो यहाँ से, ठीक है? कह रही जाओ, कमें क्या है? हॉस्टल की लड़कियाँ नशे करती हैं, नशे करती थी लड़कियाँ, नशे मैगी के। लड़कियाँ मैगी मसाले की लाइनें खींच रही हैं भाई। हॉस्टल में रहा है आप में से कोई? आप तो अमीर हो, आपसे तो पूछने भी कह रहे, जो गरीब लड़कियां बेचारी, हमारे जैसी माँ बाप 2-2 हज़ार रुपए देते हैं, एक कोकेन का दाना चाटना है हमने उसमें। हॉस्टल की लड़कियां नशे कैसे करेंगी भाई? हॉस्टल में तो बिल्कुल मिनिमम सर्वाइवल पे जीती है। मैंने तो नशे नहीं सीखे हॉस्टल जाके, मैंने तो बहुत अच्छी चीजें सीखी। जैसे मैंने सीखा कि एक ही टी शर्ट को पोंचा और आउटफिट ऑफ द डे कैसे बना सकते हैं। मैंने सीखा कि सारी लड़कियां मेरी चाची की तरह नहीं होती, और भी बहुत कुछ सीखा। जैसे मैंने सीखा कि एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे अगर आप हैं तो मतलब हाँ, एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और एक सक्सेसफुल औरत के पीछे 35-40 लड़कियों के हाथ, पैर, घुटना, फाउंडेशन, लिपस्टिक, आई शैडो सब होता है भाई। मैं आपको बता रही हूँ, हॉस्टल की लड़कियों के पास ऐसा होता ही नहीं कि सबके पास सब कुछ हो। वहाँ एक एक चीज़ ही है। एक के पास फाउंडेशन है, एक के पास लिपस्टिक है, एक के पास आई शैडो है, एक के पास टॉप है, एक के पास जीन्स है। एक लड़की को डेट पे जाना होता था ना, 35 लड़कियाँ आती थी उसको तैयार कर। एक बार मेरी फ्रेंड 2 डिफरेंट टाइप का आई शैडो लगा के चलेगी भाई। हाँ, लड़का डेट पे बोल रहा है आंखों में तेरी अजब सी अदाएं। बट मैं जब हॉस्टल रहती थी तो घर आती थी, आना ही पड़ता है, तो मैं घर आती थी तो मेरी चाची हमेशा इस फिराक में रहती थी कि इसके बैग से कुछ ऐसा ढूंढ लूँ, इसको किस तरह फंसा लूँ और इसको हॉस्टल न जाने। तो मेरे बैग की चेकिंग करती थी कि कहीं कुछ ड्रग्स से मिल जाए उनको। मिले एक दिन उनको, उनकी ही वूडू डॉल मिल गई उनको मेरे बैग। बहुत ही गुस्सा हो गई, वो कह रही ये क्या है? ये वूडू डॉल है? ये वूडू, कम से कम इसको तो तू गोरा बनाती ना। मैं स्टैंड अप करती थी तो मेरी चाची को जब पता चला कि मैं स्टैंड अप करती हूँ तो बौखला ही गई। कह रही स्टैंड अप करती है तू? अच्छा है वैसे स्टैंड अप ही कर, अच्छी लड़कियों की तरह बैठना तो तुझे अब तक नहीं आया। कह रही वैसे होता क्या है स्टैंड अप? मैंने कहा स्टैंड अप में स्टेज पे जाना होता है। कहती उसमें क्या बड़ी बात है, मैं भी गई थी वो तो अपनी शादी में। मैंने कहा उसमें पैसे मिलते हैं? कि पैसे मिलते हैं? तू एक बार शादी करने के लिए हाँ कर, मैं ऐसे लिफाफे इकट्ठे कराऊंगी ना शगनों के, पैसे ही पैसे होंगे, पैसे ही पैसे होंगे। मैंने कहा ये सब बकवास बातें मत करो आप। वो ऐसी थी, वो तो सिरी को भी बोलती थी कि सिरी बेटा कोई अच्छा सा सिरा देख के अपने घर क्यों नहीं चले जाती? कब तक दूसरों के फोन में बचती रहोगी तुम? मैं बता रही हूँ आपको, मेरी चाची थी थोड़ी, मैं एक दिन बुक पढ़ रही थी, तो मैं बुक पढ़ रही थी और मैंने बुक नीचे की तो मेरे सामने खड़ी है। मेरे को देखते ही उनकी चाय गिर गई भाई। मैंने कहा साफ करो इसको। कहती क्या साफ करना है? ये साफ करना है, तेरा मुंह साफ करना है। मैंने उनको एक्चुअली बोला कि मेरी स्किन का ख्याल तो फॉक्सटेल का पर्पल क्ले मास्क रख लेगा, आप सफाई का ख्याल रखो। कहती ओह ये फेस मास्क है, मुझे तो लगा तू गिरगिट है जो रंग बदलती है। मैंने कहा इसकी सफाई करो, मैं मुंह धो के आती हूँ। मैं मुंह धो के आई, वो साफ कर रही थी, मेरा मुंह देख के फिर से उनसे चाय गिर गई। मैंने कहा आपने पूरा दिन यही करते रहना है क्या? कहती तेरा मुंह चमक ही इतना रहा है, मैं क्या करूँ, मेरे से गिर गया। मैंने कहा आप पोछा लगाओ, मैं मॉइस्चराइजर लगाने जा रही हूँ। कहती मॉइस्चराइजर से क्या होगा? मैंने कहा ये ऑयल बैलेंसिंग मॉइस्चराइजर है भाई, इसमें पर्ल सिरप है, इससे मेरी स्किन का जो ऑयल है वो बैलेंस्ड रहेगा। कह रही निकली ना तू पागल ही, मोती मुंह पे नहीं लगाते, गले में लगाते, गले में। यारी वैसे तुझे कैसे ही पता होगा, तेरी कौन सा शादी हुई है? तेरी शादी होती तो मैं तुझे हीरे मोती देती। मैंने कहा आप किसी को हीरे मोती नहीं दे सकते, आप सिर्फ ताने दे सकते हो। तो वो गुस्सा हो गई मुझसे। मैंने कहा यार मैं मजाक कर रही हूँ, मैं मजाक कर रही हूँ, ये जोक था। कह रही इतना घटिया जोक, मैं तुझे अच्छा जोक सुनाती हूँ। मैंने कहा सुनाओ। कह रहा एक हाथी था, एक चींटी थी। हाथी ने चींटी से शादी करने के लिए मना कर दिया। बताओ क्यों? मुझे नहीं पता। कह रही क्योंकि चींटी गोरी नहीं थी, और जो गोरी नहीं वो छोरी नहीं। मैंने कहा मुझे भी आता है एक हाथी चींटी जोक, मैं सुनाऊं? कह रही सुना। मैंने कहा एक हाथी था, एक चींटी थी। चींटी ने पढ़ाई की, आईब्रो कराई, हॉस्टल गई, बहुत सक्सेसफुल हो गई चींटी। फिर उसने एक अच्छे हाथी से शादी की और वो बहुत खुश रहे। बताओ कैसे? कह रही कैसे? मैंने कहा क्योंकि चींटी की कोई चैन चै करने वाली चाची नहीं थी। चलो भाई दैट्स इट। माय नेम इज शशि। लवली ऑडियंस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। यू हैव अ ग्रेट ऑडियंस, डोंट फील बैड भाई। ओके।